दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को 1.5 महीना हो चुका है। किसानों और सरकार के बीच बीते रोज हुई बातचीत भी बेनतीजा निकली है। किसान संगठन अब भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो किसानों के आंदोलन का 45वां दिन है, यानी कि 1.5 महीने का लंबा वक्त किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर गुजार दिया है। दिल्ली की हाड़ कांपती ठंड में लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बहुत से दौर की बातचीत अब तक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन सारी ही बातचीत बेनतीजा निकली। केवल एक बैठक में किसान और सरकार के बीच 2 बिंदुओं को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये दोनों ही बातचीत बेनतीजा निकली है। इसी बीच किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। 26 जनवरी को लेकर किसानों की ओर से पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। ट्रैक्टर मार्च भी किसानों के द्वारा देखा गया, जिसे एक तौर पर 26 जनवरी की रिहर्सल किसानों की ओर से कहा गया। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, बीते रोज किसान संगठन जो है उनकी और साथ ही सरकार की एक अहम बैठक हुई है, लेकिन इस दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली है। किसान कहीं ना कहीं इस बैठक के दौरान आक्रोशित और नाराज जरूर नजर आए, क्योंकि सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ किसानों का कहना है अजीत? जी देखिए, मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, गाजियाबाद के। और मैं आपको बता दूं कि आज किसानों का 45वां दिन है और जो आंदोलन है वो लगातार बरकरार बना हुआ है। यहाँ पर इनका कल 9वें दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें भी जो सरकार से जो वार्ता थी वो सारी बेनतीजा साबित हुई। इन्हें इस चीज़ का पहले से ज्ञात था कि सरकार और किसान दोनों झुकने को राजी नहीं है। अगर कोई एक तरफा अगर झुकता है तो कहीं ना कहीं समस्या का निर्णय निकल सकता था, पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि ना सरकार झुक रही है, ना किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी अड़े हुए हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हमारा हम जिस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, 45 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए ये वार्ता जो है, ऐसी जितनी वार्ता होगी वो सारी विफल नजर आएगी। क्यों? इसलिए इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो सरकार हमारी जो बिल को लेकर के हम 45 दिन से संघर्ष कर रहे हैं वो चीज़ ले नहीं रही है। तो इसलिए ये जो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है सरकार और किसान के बीच में, ये बन नहीं पा रहा है। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद है। आगे की जो रणनीति है, किस तरीके की रणनीति से आगे का 26 तारीख को भी किसानों ने ये बोला है कि परेड में शामिल होंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उनकी आगे की रणनीति जानते हैं। जी सर, ये बताएं, कल की वार्ता चली थी सरकार और आपके बीच में, आगे का क्या रणनीति है, किस तरीके से आगे का जो होगा? ऐसा है, कल 9वें दौर की वार्ता थी और सरकार की नीयत में पहले से ही लग रहा था कि ये केवल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं हम वार्ता कर रहे हैं, लेकिन उनका इरादा नहीं था। हमारे अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं और हम कानून वापसी से पहले उनकी शहादत बेकार जाएगी, उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी अगर जब तक कानून वापस नहीं होंगे। केवल इसी बात पर हमारे बाबा यहाँ कश्मीरी सिंह चले गए। उन्होंने कहा था कि हम कब तक बैठे रहेंगे, हमारी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और कि हमारे किसान कब तक बैठेंगे, इसलिए मैं अपना कह रहा हूँ मेरी शहादत बेकार ना जाए। 60 किसानों की शहादत हो चुकी है। सरकार को नींद से जागना चाहिए और ये कानून वापस लेने चाहिए। जब तक ये कानून की वापसी नहीं होगी, चाहे एक बार वार्ता हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 50 बार हो, किसान वापस जाने वाला नहीं है। हमारे नेताओं ने कह दिया है कि 28 मई 2024 तक हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन जाएंगे वापसी करा के। जब तक किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं, तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं। सरकार नाटक करना बंद करे। हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, सरकार से कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे कभी सरकार का कहीं आर्थिक स्थिति हो। सरकार ने जो बुरा करा उसी को करें, वापस कर लो। दूसरी बात जो है सम्मान, इस सरकार को जो सम्मान है, आज मोदी जी सम्मान है जनता ने दिया है, हम लोगों ने सम्मान दिया है, तो मैं किस बात का हम उन्हें अहम त्याग के, ये प्रजातंत्र है, कहीं राजा नहीं हो क्या तुम्हारे बाबा ने और दादा ने दे दी। हम लोगों ने तुम्हें गद्दी दी है, जो दे के जानता है वो छीन के भी जानता है, वापस भी लेके जानता है। ये जल्दी कर लें, न वरना आंदोलन जारी रहेगा। और 26 जनवरी का हमारा पूरा कार्यक्रम है, उस दिन हमने ट्रेलर दिखाई दिया। 26 जनवरी में लाखों ट्रैक्टर, एक तरफ होंगे टैंक, एक तरफ होगा ट्रैक्टर, मार्च में शामिल होंगे तिरंगा के साथ। अभी देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पे महिलाएं जुड़ रही हैं, महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं। तो क्या कहीं आपको लगता है कि महिलाएं समर्थन दे रही हैं आपको, तो क्या कुछ संदेश मिलेगा सरकार? बिल्कुल, देखो ये कृषि ऐसी है, महिला का और पुरुष का साथ है। पुरुष खेत में काम करता है, महिला घर खाना बना के लेके जाती है। महिलाओं की पूरी भागीदारी है और महिला बन नहीं है। पूरे देश का किसान ये जो
भाषण करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं कि किसान भागा शामिल। पूरे देश का किसान इस आंदोलन से जुड़ चुका है। हर गांव में बैठे हुए आदमी की निगाह हमारे ऊपर है, इस सरकार के ऊपर है। हर वार्ता को आपके टीवी चैनलों से देख रहा होगा कि कितने खुल रहे हैं, पहले कितने खुलते थे और अब क्या स्थिति है। हर किसान की निगाह यहाँ है कि सरकार कब वापस ले, और आत्मा से हमारे साथ है। इस सरकार ने एक तो कर दिया कि देश का किसान जगा दिया। देखिए, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप ये बताएं दर्शकों को हमारे, आज का जो मन की बात है, आप लोगों की मन की बात बताएं कि सरकार तक वो पहुंच सके। हमारे मन की बात ये है कि ये जो किसान विरोधी काले कानून है, इससे सरकार वापस ले और झूठ बोलना बंद करे। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हमने आजाद कर दिया किसान को। किसान हमेशा आजाद था। देखो, आपकी आजादपुर सब्जी मंडी में टोटल उत्तर प्रदेश आसपास के राज्यों से सब्जी जाती है, नरेला मंडी में धान आता है। किसान को कभी रोक नहीं थी। इन्होंने तो बिचौलियागिरी, ये कह रहे हैं बिचौलियागिरी खत्म कर रहे हैं, ये बिचौलियागिरी बढ़ा रहे हैं। बिचौलियागिरी बंद करें। हम लोगों के मन की बात ये है कि किसान भी अपने घर जाए, सरकार भी अपने घर जाए, और हमारे दिल्ली के लोग उन्हें समस्या हो रही है, उनका भी कारोबार सही चले। कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है इससे, इस सब चीज़ से, आंदोलन से, आने जाने लोगों को परेशानी भी हो रही है, तो कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसको खत्म कर देना चाहिए आप लोग? आम जनता परेशानी हो रही है, हम एहसास करते हैं, लेकिन परेशान हमने नहीं किया, परेशान सरकार ने किया है। सरकार ने हमें सीमाओं पर रोका है। हम लोग तो रामलीला मैदान चले जाते, जंतर मंतर चले जाते, आंदोलन करते रहते। आंदोलन हमेशा धरना हुए, बोर्ड के लिए पड़ा है, किसी जनता डिस्टर्ब नहीं होती। इस देश की सरकार ने आज तक केवल जनता को परेशान करने के अलावा दिया क्या है? नोटबंदी में लाइन में लगा दिए, सैकड़ों मरे। जीएसटी के चक्कर में लाइन में लगा दिए, सैकड़ों मरे। जब देश में 300 तमाम तरह के सरकार के ऊपर इस दौरान जरूर लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे किसानों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच जब हम बात बीते रोज की बैठक की करते हैं, बीते रोज जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। इसके बाद 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और 15 जनवरी को अगली बैठक की तारीख तय की गई है। क्या माना जाए, अगली बैठक से कैसी उम्मीदें हैं? क्योंकि हर बैठक से उम्मीदें जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक हल जरूर निकलेगा, लेकिन सारी बैठक बेनतीजा निकली है। अब 15 जनवरी को जो बैठक होनी है उसको लेकर तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि 26 जनवरी को लेकर भी किसान अपनी ओर से तैयार है और सरकार भी अपनी ओर से तैयार है। तो 15 जनवरी की बैठक से क्या कुछ चीजें निकलेंगी? अजीत जी, सीधा मैं किसानों से ही जानूंगा कि 15 जनवरी को जो अगली दौर की बैठक है वो बरकरार होनी है, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है, जिसको आपको लगता है कोई ना कोई निर्णय निकलना चाहिए? क्या कहेंगे? ऐसा है जी, हमें तो पहले दिन से ही उम्मीद है। हाँ। लेकिन जो ये सरकार है, हाँ, ये राजनीति कर रही है। हम लोग राजनीतिक नहीं है, सरकार राजनीति कर रही है। सरकार राजनीति से बाजा, हमें कोई एमएलए नहीं रहना। हमारी मांग के सरकार को फायदा हुआ, कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन इनसे विश्वास उठता जा रहा है किसानों का। हमें तो लग रहा है 15 में भी ये कोई राजनीति से नहीं आएंगे। भैया कह रहे हैं कानून, अरे क्या कानून है? क्यों बनाए तुमने कोरोना में? क्यों अध्यादेश लाए? अध्यादेश तो विपत्तीय परिस्थितियों में, आपातकाल में आते हैं कि कोई इमरजेंसी आर्थिक संकट है तो अध्यादेश ले आए। कोई तुम ऐसे काले कानून और रात में लेके आए, और काले कानून ये बाद में लेके आए, और पहले अडानी जी के पूरे गोदाम बनके तैयार हो गए। हमें तो इस सरकार से ज्यादा उम्मीद रही नहीं, लेकिन आज मानेंगे कल मानेंगे। ये सरकार और भेंट लेने चाह रही है। 60 किसानों की भेंट तो ले चुकी। इन्हें बिल्कुल तरस नहीं है अपने देश की जनता पे। ये तो क्रूर शासक है जो काले अंग्रेज नहीं कर पाई। किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। तमाम तरह की दिक्कतें किसानों को भी इस आंदोलन के दौरान जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसानों को समझाया जाए। अब 42 बिंदुओं को लेकर सरकार की ओर से एक सूची तैयार की जा रही है, जिसमें जीएसटी के साथ ही अनुच्छेद 370, किसानों का जो आंदोलन है, कृषि कानून, इसके साथ ही तमाम तरह की चीजें जो 6 सालों में 2014 से 2020 के बीच में जो केंद्र सरकार की ओर से काम किए गए हैं, उसकी एक सूची तैयार की जाएगी ताकि जनता तक संदेश सकारात्मक पहुंच सके। क्या प्रभाव उसका इस आंदोलन पर देखने को मिलेगा? अजीत जी, मैं जान लेता हूं। देखिए, सरकार की तरफ से जो सूची तैयार की जाएगी और उस सूची की तरफ, उस सूची के जैसे सरकार की तरफ से जो सूची आएगी, तो उस पर क्या आपका? नहीं, सूची क्या है? सूची तो वो सरकार कुछ भी बनाती रहे, उसको हम क्या मानेंगे? हमारा तो मतलब तीनों कृषि कानून वापस ही लेने से ही काम चलेगा। वो सूची बनाती रहे, संशोधन करती रहे। संशोधन का क्या मतलब है? जब तुमने गलती की है तभी तो उसको संशोधन करने को तैयार हो रहे हो। हम उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। जब तुमने गलती की है, संशोधन करने तैयार है। हम तो केवल तभी तैयार हैं जब तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं।
और हमारी एमएसपी पर गारंटी दी जाए, तब किसान मतलब यहाँ से अपने घर को जाएगा। 60 किसानों की मतलब सादत हो गई, लेकिन सरकार नहीं जाग रही है। ये गूंगी बहरी सरकार, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये तो केवल कठपुतली बनी हुई सरकार है। ये नहीं चाहती कि अन्नदाता यहाँ पर 45 दिन से पड़ा हुआ है। सरकार इस दिन ठंड में, बारिश में, ये मतलब इनको तो सहन शक्ति है, किसानों को सहन शक्ति है बारिश में रहने की, पानी में रहने की, ठंड झेलने की, क्योंकि खेती करता है उस समय पानी में रहता है, रात को भी पानी लगाता है, किसान अपना अन्न उगा करके और सबका पेट भरता है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, मतलब 45 दिन से किसान पड़ा हुआ है, 60 किसानों की सादत हो गई, लेकिन सरकार को जू नहीं रेंग रही है। गूंगी बहरी सरकार है, केवल आश्वासन दे रही है। जो 8वीं दौर की वार्ता थी उसमें 4 मांगों में से आपकी 2 मांगे पूरी कर दी थी और लगभग तीसरी मांग को भी लिखित रूप में देने का उन्होंने सरकार ने वादा किया था, तो क्या कहेंगे उस पर कहेंगे मतलब उस पर सहमति बन गई थी 2 मांगों पर, तीसरी मतलब क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन हमारा मेन मुद्दा तो ये तीनों कृषि कानून बिल वापस लेना है। ये जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हमारी कोई सहमति नहीं बनेगी। ये तो मतलब 20% मांग मान ली उन्होंने। ये केवल गुमराह कर रही है, मतलब बैठक पर बैठक करके केवल किसानों को गुमराह करना चाहती है। किसी तरह से ये आंदोलन विफल हो जाए, इसी तरह ये लंबा खींचना चाहते हैं। और हमारा किसान अड़ग है, और अगर ट्रेन चल रही होती तो ये इतना किसान होता है यहाँ पर कि चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया था। ये किसान चलिए अजीत, आप आगे भी नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के आंदोलन का आज 45वां दिन है। 8 दौर की बातचीत किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन सारी ही बैठकें बेनतीजा कहीं ना कहीं साबित हुई। इसके बाद 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद बैठक की अगली तारीख का निर्णय लिया गया है। 15 जनवरी को बैठक की अगली तारीख की घोषणा की गई है। उसके अलावा 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों की ओर से बात कही गई है। बीते रोज भी जो किसानों की ओर से आंदोलन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, 2 दिन पहले किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसे किसानों की ओर से 26 जनवरी की रिहर्सल के रूप में बताया गया है। और बुराड़ी बॉर्डर से हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, 45वां दिन यानी कि 1.5 महीने किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं। इसमें 50 से ज्यादा किसानों की अब तक जान भी जा चुकी है, यानी कि दिक्कतें किसानों के सामने भी खासी है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। गजेंद्र, जी बिल्कुल, 45 दिन हो चुके हैं, किसान आंदोलन को लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। हमने देखा कि कल एक बार फिर बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर फिर से कोई निर्णय नहीं निकला और 15 जनवरी की अब आगे तारीख दे दी गई है। और उससे एक दिन पहले ठीक ट्रैक्टर मार्च निकाल के 26 जनवरी की रिहर्सल बताया गया था कि ये 26 जनवरी की रिहर्सल है। और एक तरफ से देखा जाए तो ये भी दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। 26 जनवरी तक का इन्होंने अपना कई नीतियां बीच में बना रखी हैं, कई रणनीतियां बीच में बना रखी हैं, जिससे यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है किसानों को 15 जनवरी का भी शायद इनको अब उस पर भी थोड़ा भरोसा नहीं है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि एक बार फिर से कल वार्ता जो है वो विफल हुई, अब 15 तारीख दी गई है, 15 जनवरी दी गई है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है, जो कल भी मीटिंग हुई सी और 15 की भी रखी हुई है, इस करके के साफ हो चुका है भी जो मोदी है वो अडानिया वानिया ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸकी सेवा ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਨੀਆਂ ਦੇ चौकीदारी है, क्योंकि 1.5 अरब लोगों की वो बात नहीं सुन रहा हैगा। और साफ हो चुका है भी जो इत्थे इस अंदोलन दे विच कम से कम 70 तो ऊपर लोग है जिहड़े वो शहीद हो चुके हैं और एक भी मुंह से नहीं दुख का प्रगटावा नहीं किया। इस तो साफ हो रहा है क्योंकि अडानिया वानिया के जो पोता हुआ है तो उसके जश्न मनाने के लिए उसको बड़ा मौका मिला और लोग मर रहे हैं, लोग की बात सुनने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। और कल की 8 तारीख को जो मीटिंग में जो हुआ है उस तो भी सानू पहले भी प्रस्ताव था भी इससे कुछ नहीं निकलेगा और हुण 15 जनवरी को भी सानू कुछ नहीं लग रहा। हम तो हमारे संघर्षों की टेक रखते हैं और जो कल ट्रायल दिखाया सी असी ने 7 तारीख को ट्रायल दिखाया थी ट्रैक्टरों का और 26 तारीख में पंजाब से पूरे देश में, हरियाणा में, पूरी दुनिया दे विच ਲੱਖਾਂ ट्रैक्टर ने आके इत्थे मतलब इस धरती के उत्ते आना है और जिहड़ी मोदी की चुप खिलाउणी है। और असीं वादा कर देंगे भी जिन्ना चिर असीं इस 3 काले कानून रद्द नहीं कराउंदे, MSP कानून है जिहड़ा लागू नहीं कराउंदे, उन्ना चिर सानूं जिन्नियां मर्जियां कुर्बानियां करनियां पैण, जो मर्जी तसद्दुद झल्लने पैण सरकार दे, असीं इस तो पिछे नहीं हटांगे और रद्द करा के जावांगे, उन्ना चिर असीं वापस नहीं जावांगे।
दिल्ली में शीतलहर दोबारा आ गई है, ठंड दोबारा बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं। जो ठंड है ये परेशानी करती है, क्योंकि हमारा इतिहास है। हमारी तो उम्र सारे की, किसी कोई 60 साल की है, 62 साल की है, कुछ 70 साल के, 75 साल के, कुछ जवान नौजवान भी हैं। और सानू जरा साडे इस तो पहले 26 दिसंबर को दर्शा के गया है साहिबजादियां दा, उनकी उम्र तो 7 साल के 9 साल के विचकार सी और ठंडे बुर्ज में रखा गया सी। जो उनको सर्दी है जरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, तो हमारे हक लिए असी लड़न वास्ते आएंगे। इससे ठंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए तो प्रबंध भी है और साहिबजादियों को तो कोई प्रबंध भी नहीं थी। सरकार जिन्ना मर्जी सरकार की वजह से हो रहा है, जो सर्दी चलनी पै रही है ये सरकार की वजह से चल रही है। और पहला भी सरकार ने गोरे अंग्रेजों ने तशद्दुद किया थी और ये काले अंग्रेज हैं। अगर बात करें कि अभी जो 13 तारीख है, 13 तारीख को जो है कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाने की बात हुई है, तो उसको लेके कैसी रणनीति? हाँ, जो 13 तरीक को लोहड़ी वाले दिन जेडे कृषि कानून इन्होंने बनाए हैं, जो हमारे ते लागू करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करेंगे। आपके शानमती ढंग नाल रोष प्रदर्शन करेंगे। उस जेडे कानून के पर्चे बनाए, कानून बनाए हैं, जेडे उन्होंने कापियां ने, असी वो जिथे लोहड़ी में असी तिल डालते हैं, उस लोहड़ी की धुएं में हम उस जेडे कानून बनाए उनकी कापियां साड़ के उसका रोष प्रदर्शन करेंगे। जी गजेंद्र, नाराजगी जरूर किसानों में इस बीच देखने को मिल रही। किसान जरूर सरकार से कहीं ना कहीं नाराज जरूर आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें, जब 42 सुधार की जो बात है, सुधार सूची की बात हम कर रहे हैं, वो सरकार की ओर से बनाई गई है। उसमें कृषि कानूनों को जरूर शामिल किया गया है, किसान आंदोलन को जरूर शामिल किया गया है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से एक नकारात्मक प्रचार अब सरकार के खिलाफ हो चुका है, नकारात्मक छवि जो है सरकार की कहीं ना कहीं बन गई है, उसमें सुधार लाने की कोशिश अपनी अगली रणनीति के तहत सरकार कर रही है। लेकिन इसी बीच धरातल पर सबको नजर आता है कि किसानों के आंदोलन को 1.5 महीना हो गया है, लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, सहमति ना सरकार की ओर से बन रही है ना किसानों की ओर से। तो जो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं सुधार सूची निकालकर, क्या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या सरकार की सकारात्मक छवि उससे निकलकर सामने आएगी? गजेंद्र, जी देखिए, 45 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी किसानों को लग नहीं रहा है कि जो सरकार है, हालांकि सरकार का बोलना ये भी है कि 700 जिलों में जो है सरकार ने 700 ऐसे कार्यक्रम चलाए जिसके अंदर किसानों तक बात पहुंच सके। और सरकार का कहना तो ये भी है कि जो यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं को थोड़ी सी परेशानी है। और लगातार जो है अलग अलग मंचों से सरकार ये बोल रही है कि किसानों के हित में है। लेकिन जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, जो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, इनों का कहना यह है कि ये जो कानून है ये ही रद्द होना चाहिए, ये कानून इनके फायदे का नहीं है। इसको लेकर लगातार ये जो आंदोलन है ये लगातार तीव्र होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार किसानों का आना जारी है। हमारे साथ यहाँ पे युवा भी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछ के देखते हैं कि अभी आपको क्या लग रहा है कि जो आंदोलन है वो किस तरफ जा रहा है, और इसको अगर तीनों कानूनों के अलावा बीच का कोई रास्ता आपको दिखता है? बीच बिचारे का कोई रास्ता नहीं है, और आंदोलन है जो बिल्कुल शांत है, अनुशासन में चल रहा है और सही दिशा में जा रहा है। हमें बस अनुशासन बनाकर रखना है। हमारी जीत हमारी पक्की है। वो समा मायने नहीं रखता, वो 6 महीने में होती है, साल में होती है या 2 साल में होती है, पर जीत हमारी पक्की है। लेकिन अगर देखा जाए तो देश के तमाम जो बाकी राज्य हैं वहाँ से ऐसे आंदोलन की कोई बात सामने नहीं आ रही है। सरकार का कहना है कि बाकी सब जगह पे ठीक तरीके से MSP चल रही है, मंडियाँ भी चल रही हैं, तो ऐसे में कहाँ दिक्कत आ रही है? सभी राज्यों में आंदोलन चल रहा है, यूपी बिहार में भी चल रहा है, राजस्थान से भी चल रहा है। वो सरकार जो नकली किसान पैदा कर रही है ना, वो हमें दिखा नहीं रही है, वो नकली किसान पैदा कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पर 2006 में यूपी बिहार में ये कानून लागू हो चुके हैं, तो वहां की अंदाता को देख लीजिए आप, क्या हालात है उनकी। तो सरकार है जो हमें दुत्कार रही है, एक तरीके से हमें झूठा साबित करना चाहती है, हमें तोड़फाड़ करना चाहती है हमारे आंदोलन को, पर हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होती। चलिए गजेंद्र, आप आगे भी नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स जरूर लेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।